नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज कोटा में भामाशाह मंडी में नई फसल की खरीद का शुभारंभ ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि कोटा की ये जो भामाशाह मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी का कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। बस मंडी के जो पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन है कि किसानों को अच्छी से अच्छी फसल का मूल्य दिलाने की व्यवस्था करें। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। रोल कर दिया भाई। डोंट क्रॉस। सर थोड़ा भैया उधर से साइड से। आप सभी को दिवाली की शुभकामना बधाई। और दिवाली के साथ ही एशिया की सबसे बड़ी मंडी भामाशाह मंडी में आज शुभ मुहूर्त से खरीद की शुरुआत होती है। ये हमारी परंपरा सालों से चल रही है और इसी परंपरा में मंडी के सभी परिवार के लोग एक साथ होकर पूजा करते हैं और फिर मंडी की खरीद की शुरुआत भी करते हैं। और ये नए वर्ष की तरह भी है, नए संकल्पों का, नए विचारों का, नए दृष्टिकोण का ये संकल्प है। भामाशाह मंडी आने वाले समय के अंदर भगवान की कृपा है हम पर, ये एशिया की और बड़ी मंडी होगी। और आने वाले समय के अंदर हम सब अगर प्रयास करें तो एग्रो बेस इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा हब हाड़ौती हो सकता है। अभी भी केवल एक तालेड़ा तहसील के अंदर 9 एथेनॉल प्लांट लग रहे हैं। किसी भी देश के अंदर एक तहसील और एक जिले के अंदर इतने एथेनॉल प्लांट कभी भी नहीं है। तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का संकेत है। एथेनॉल प्लांट लगेंगे तो मक्का की भी आवश्यकता पड़ेगी, चावल की भी आवश्यकता पड़ेगी, गेहूं की कली की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो निश्चित रूप से किसानों का जो उपज का मूल्य है वो और बेहतर होगा। और इसीलिए जब भी मैं आपके बीच में आता हूं और आने के पीछे मेरा मकसद ये रहता है कि कुछ लोग यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप बने, नई एग्रो की इंडस्ट्री लगाए। जब देश और दुनिया के लोग आकर हमारे शहर में, हमारे इलाके के अंदर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगा रहे हैं, एथेनॉल के प्लांट लगा रहे हैं, कोको कोला का प्लांट लगा रहा है, कोई पेप्सी कोला का लगा रहा है, कोई अन्य कई इंडस्ट्री लगा रही है जो पाइपलाइन में है। हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम किस तरीके से आने वाले समय में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के हब को बना सके। और मेरा मानना है कि जितनी बेटर कनेक्टिविटी कोटा की है उतनी बेहतर कनेक्टिविटी कहीं देश के अंदर नहीं है। और आने वाले समय में सब कुछ ठीक रहा तो रेलवे का यार्ड भी आपके पीछे बन जाएगा।
तो और कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, ताकि देश और दुनिया के अंदर हम हमारे उपज को उचित मूल्य पर बेच सकें। जब उचित मूल्य पर बेचेंगे तो किसानों को भी उचित मूल्य मिलेगा। आपका और किसानों का इतना गहरा निकट का संबंध है कि हम सबको गर्व है, 8,000 करोड़ से ज्यादा व्यापार करने वाली मंडी के अंदर व्यापारियों और किसानों का रिश्ता हमेशा टूट रहा है। कभी भी इस मंडी से एक भी किसान का पैसा नहीं डूबा है। ये हमारे श्रेष्ठ परंपरा भी है और हमारे एथिक भी है कि चाहे कुछ भी हो, व्यापारी का पैसा डूब जाएगा हम कर लेंगे, लेकिन किसान का पैसा नहीं डूबेंगे। ये विशेषता प्रामाणिकता इस मंडी की है। हमें और इसकी प्रामाणिकता को बनाना है। यहाँ पर उपज से लेकर उपज की मार्केटिंग से लेकर उसकी बेचने की सिस्टम से लेकर जो कुछ भी अभी व्यवस्था है, आपको कमी लग रही है। नया पूरा स्पीकर अभी 90% काम हो गया, 10% जब तक नहीं हो, जब तक कोई नहीं है, जब तक 10% हो जाएगा संभावना पूरी है। क्योंकि बड़े लोग हैं जो कहीं ना कहीं पर्यावरण के भी कहीं ना कहीं लिखते रहते हैं, लेकिन संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है एशिया की बड़ी मंडी भी हो जाएगी और मेरा विश्वास है, मैं आपके के जा रहा हूं कि लोग कोटा की भामाशाह मंडी को देश और दुनिया के लोग देखने। एक तो हमारी विशेषता, हमारी प्रामाणिकता, हमारा विश्वास, भरोसा, ये हमारी सबसे बड़ी सामर्थ्य ताकत है। ये हमारे सबसे बड़ी हमारी यही कहते हैं कि किसी एसओपी हो तो सबसे बेटर कौन है कि भामाशाह मंडी से व्यापार माल खरीद लो। क्वालिटी के समझौता नहीं होगा, किसानों के माल का पैसा नहीं डूबेगा और व्यापारी बेईमानी नहीं करेगा। ये हमारी ईमानदारी धीरे 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 पूरे देश के अंदर है। आने वाले समय में हम इंटरनेशनल मार्केट की ओर भी बढ़ेंगे, इसका भी हमें प्रयास करना चाहिए। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या क्या हो सकती है, उसके प्लान आप लाओ। आपको किसी तरह की कोई भी सरकारी सिस्टम के अंदर कोई रुकावट नहीं होगी। हम चाहते हैं कि एक बेहतर एग्रो इंडस्ट्रीज का बने और इसीलिए रिको का नया इलाका भी डेवलप हो गया है। रिको के नए इलाके के अंदर भी 1200 बीघा जमीन रिको को मिल गई और मंडी का विस्तार होने के बाद और संभावनाएं बढ़ेगी। लेकिन आप निश्चित रहे कि आने वाले समय में हम सबका एक ही संकल्प होना चाहिए कि हम गांव-गांव के अंदर छोटी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के हब को बनाए, उसके बने प्रोडक्ट को बनाने का काम करें, ताकि दुनिया के अंदर कोटा की विशेष पहचान बन सके। आप सबको पुनः दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और कोशिश करें कि इस बार सब मिलकर किसानों को उपज का मूल्य ठीक मिले। धान का मूल्य बढ़ाने का काम आपका है। आप जो माल पे भाव बोलोगे वही माल पे बिकता है। इसलिए आप एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा खाद की सहज उपलब्धता है ना तो कोटा बूंदी में है। और कहीं भी आप चले जाओ अगल बगल के जिलों के अंदर लाइन लगती खाद लगने की, यहाँ कभी भी खाद की किसी भी शब्द परिस्थिति हो, न यूरिया की न डीएपी की। अब जो अटैचमेंट देते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और अगले साल उनको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना बताऊं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे और आपका आशीर्वचन हमें सुनने को मिला। गणेश जी को प्रणाम करके और अब हम मुहूर्त की शुरुआत करेंगे। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स
और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।